एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा अतिक्रमण करने वालों को। गुरुग्राम सदर बाजार के पास अतिक्रमण पर चला पीला पजा। बाज नहीं आ रहे हैं अतिक्रमण करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके साथ आशा शर्मा। साइबर सिटी गुरुग्राम अतिक्रमण करने वालों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार अतिक्रमण को खत्म करने के लिए नोडल अधिकारी DTPRS बाट कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आकलन किया जाए तो काफी हद तक सुधार आया है। सिलसिलेवार तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सदर बाजार की बात करें तो लगातार वहां पर दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से कई बार वार्तालाप कर अतिक्रमण न करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ आज अपने अंदाज में नोडल अधिकारी RS बाट नजर आए और तमाम जो अवैध रूप से रेहड़ियों लगी थी उनको कब्जे में लेकर JCB से चकनाचूर कर दिया। जहां अतिक्रमण करने वालों में दहशत है तो शहर की जनता अतिक्रमण हटाने से राहत महसूस कर रही है और नोडल अधिकारी का ये कदम सराहनीय बता रही है। जनता के लिए यह बहुत अच्छा कदम है। आपकी कोशिशों से गुरुग्राम को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम के सोहना चौक और सदर बाजार में बढ़ते अतिक्रमणों को ध्यान में रखते हुए DTPRS बाट ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध रूप से लगे ठेले और दुकान के बाहर अतिक्रमण को हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से न केवल शहर की साफ सफाई सुनिश्चित होती है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बेहद जरूरी है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद यहाँ ऑटो रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, उनसे उनका कर यहाँ तक गाड़ी लगा मैंने एक ऑटो वाले से पूछा भी आप ट्रेनिंग कहाँ करते हो, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अलग है, पता नहीं कहाँ से वो ट्रेनिंग भी सुधार वो यहाँ तक गाड़ी लगा वही ट्रेनिंग करवानी है मैंने। तो तेरे बाप की जगह मेरे बाप की जगह सुधार आ गया क्या? आते हैं हर रोज आते हो? नहीं, वैसे पहले से बहुत साफ आने जाने का बहुत बढ़िया। देखो जी, आपके लिए ही हमने ये खाली कराया। लेडीज अपनी देखो, इनको हमने जगह भी दी है, 5 फीट दे दी ताकि ये भी अपना काम चले, लेकिन आपके आने जाने में कोई दुविधा नहीं। जिस दिन कोई हो तो कोई भी लेडीज को कह देना, कहीं जिसके पास मेरा नंबर है मैसेज कर देना कि सब्जी मंडी दोबारा सर सुधार करने आओ, आ जाओ। जो रैंप इतने लंबे हो चुके हैं कि गाड़ियाँ देखिए, हमने काफी दिनों के बाद तो नहीं की एनक्रोचमेंट ड्राइव। हम कहीं ना कहीं मानेसर में लगे हुए थे, कोई नेशनल इवेंट था, उसमें हम नगर निगम कमिश्नर गुरुग्राम और मानेसर के आदेश थे, वहां पर हमने कुछ कार्रवाई करनी। और आज जो है लोगों की कंप्लेंट्स ज्यादा थी कि गुरुद्वारा रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक रहता है। 10 बार पहले निगम की टीम ने कार्रवाई कर चुके थे, लोगों को समझाया गया, लेकिन आज हमने थोड़ी सी सख्त कार्रवाई की है। मेरे को उम्मीद है कि लोग थोड़ा अपने आप में सुधार लाएंगे। सब्जी मंडी विजिट की गई, 70-80% सुधार है, बहुत बढ़िया। ट्रंक मार्केट विजिट की, 70-80% सुधार है, बहुत बढ़िया जी। सदर बाजार 70% सुधार है, 80% है, बहुत बढ़िया। आज हम बड़ा बाजार में कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में सेंटर वर्ज में भी लोग गाड़ियां लगा जाते थे, साइड पर भी लोग गाड़ियां लगा जाते हैं, मटेरियल बाहर रखते हैं, स्पेस बहुत कम अवेलेबल है। ये बड़ी रोड है, बड़ा बाजार है तो बड़ी रोड भी है। तो हमने इनको पहले 1-2 बार समझाया और हमने नो पार्किंग के बोर्ड लगवाए। नो पार्किंग बोर्ड लगवाने के बाद आज हमने ट्रैफिक पुलिस की मदद के साथ लगभग आज मुझे लगता है 50-100 चलान कटेंगे, और ये चलान हर रोज कटेंगे। बड़ा बाजार में हर रोज चलान कटेंगे, ये हम सेंटर में गाड़ी लगने नहीं देंगे। तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, जो लोग सदर बाजार में अपना काम करने आते हैं, सदर बाजार हमने खुला डुला कर दिया, मोटरसाइकिल उधर ही लगाओ। एक बार अगर घूम के जाना पड़ता है तो वो 4 मिनट का 5 मिनट का डिस्टेंस है, घूम के जाएं। ये नहीं है कि यहाँ सेंटर में लगा जाए और बाजार में वहां जाए। तो लोगों को थोड़ा इस मामले में समझना पड़ेगा, उधर गाड़ियां लगाए। बड़ा बाजार में सेंटर में गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं लगेगा, गाड़ी मोटरसाइकिल दुकानों के आगे लगेंगे जी। जिन लोगों ने दुकानों के आगे 10-15 फीट बढ़ा रखा है वो अभी आज ही हम तोड़ेंगे, चाहे बजे रात के 11 चाहे बजे 12, आज ही करेंगे काम। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी एक और आपको मिली गई है, कैबिनेट मंत्री द्वारा दी गई है। लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी? सबको लग रहा है कि एनवायरमेंट ड्राइव का जो बाहर दे रखा था वो हट गया, वो नई जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरे पास
पिछले 6 महीने से 8 महीने से जो जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर की थी वो आज भी है। सारे महकमों के साथ मिलकर जबरदस्त एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाएंगे, लोगों को समझा के चलाएंगे और जो नहीं समझेगा उसके ऊपर सख्ती से करेंगे। उसके एडिशनल जो मेरे को लगता है मंत्री जी ने ये कहा है कि जी आप डिफरेंट महकमों में जाते हो तो भाई RS 62 को आप नोडल ऑफिसर लगाया सरकार ने, इसको आप बोलो एनक्रोचमेंट खाली कराएं। सड़कों की एनक्रोचमेंट, मेन सड़कों की एनक्रोचमेंट, ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीन, कोई दिक्कत है गरीब का रोजगार जहां जा रहा है, आपको लगता है वो एक्शन कोई गलत हो रहा है, मंगलवार को 10 से 12 GMDA के दफ्तर में जनता आ सकती है जी, हम उनकी सुनवाई करेंगे, एक्शन सख्त रहेगा। प्लस पॉलिथीन के ऊपर भी जो हम जहां जा रहे हैं वहां पॉलिथीन के ऊपर भी हम चेक करेंगे। आज मैंने देखा है सब्जी मंडी में 70% इम्प्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया, लोगों का धन्यवाद। बाकियों को भी मैं कहूंगा कि पॉलिथीन यूज ना करें, पॉलिथीन फ्री अगर गुरुग्राम को करना है तो सबको साथ मिलकर करना। सर आदिप नाम के एक रेहड़ी माफिया से राहत मिल गई है, वो 2-3 माफिया आपकी नजर में और हैं, कब तक राहत मिल जाएगी उनको ताकि डायरेक्ट जो रेहड़ी लोग नगर निगम से ले सके, वो परमिशन मिलने वाली जगह पर ही लगे? देखिए तभी मैंने कहा है कि मंगलवार के मंगलवार अगर किसी की कोई दिक्कत है एनक्रोचमेंट के रिलेटेड मेरे पास आ सकते हैं। ईमेल आईडी ऑलरेडी मैंने सर्कुलेट कर रखी है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा dnoenc.gurugram@gov.in इसके ऊपर मेल कर सकते हैं। थोड़ा मेल्स कंपाइल कर रहे हैं, 500 ईमेल्स आ चुकी हैं, उसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि कौन से विभाग के साथ है, हम 100% कार्रवाई करेंगे। देखिए फ्री नहीं बैठेंगे, काम करेंगे। हाँ काम बहुत ज्यादा है, थोड़ा इम्पैक्ट दिखाएंगे, 10 जगह इम्पैक्ट होएगा तो 10 अपने आप ही ठीक हो जाएगा जी। तो ये जिम्मेदारी जो एनक्रोचमेंट वाली है, हटाने वाली है, ये आज भी मेरे पास है और इसके ऊपर अच्छा काम करने की, जनता को साथ लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। सर अभी राजेंद्र पार्क में जिस तरह से आपने ड्राइव चलाई थी, अब लोग चाहते हैं कि और जो बड़ी कॉलोनियां वहाँ पे इस तरह की ड्राइव चले ताकि जो ये रैंप बनाए हुए हैं 15-15 फीट आगे, इनसे राहत मिल सके। देखिए रैंप काफी जगह पर लोगों ने एनक्रोचमेंट किया। देखिए मैं कह रहा हूँ भी आधी चीज तो माइंड सेट की है। बंदे ने 500 गज की कोठी बना ली, उसके बाहर आप 10 फीट का रैंप बना लो, थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। भाई पार्क के ऊपर एनक्रोचमेंट, स्कूलों में कमरे बना दिए एनक्रोचमेंट करके, सरकारी स्कूल है उसमें 800 गज की जगह घेर ली, तो भाई ये तो हद ही है। सरकारी स्कूलों पर भी कब्जे हो रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैंने SDM साहब से बात की है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को साथ लेंगे। देखो नोडल ऑफिसर का मतलब ये है, मैं इंडिविजुअल मकानों पर नहीं जाने वाला, वो कंसर्न विभाग चेक कर, जहां पर मेजर पब्लिक इंटरेस्ट है, सदर बाजार, राजेंद्रा पार्क, राजीव नगर, शीतला माता रोड, सिग्नेचर टावर से अतुल कटारिया चौक, मेन हाईवे, बस स्टैंड, महावीर चौक, बड़ा बाजार, खानसा रोड, बसई रोड, पटौती रोड, सेक्टर 49, पार्क हॉस्पिटल रोड, SPR रोड, उल्लावास की 62-63 रोड, ये तो मैं गिना रहा हूँ, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इनके ऊपर हम सख्ती करेंगे जी। सरकारी जमीनों पर कब्जे हटेंगे। मैं 21 सेक्टर में दोबारा जा रहा हूँ, 28 एकड़ हमने खाली कराई है, अभी भी कुछ जमीन वो खाली नहीं कर रहे। भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे एनक्रोचमेंट, जो माफिया है वो गरीबों को तंग ना करे, यही मैं उनसे गुजारिश करूंगा जी। अपना कोई और धंधा ढूंढ लें, अच्छा काम करें। गुरुग्राम में एनक्रोचमेंट करने के लिए 50-50 रेडियां लगा के 4-4 हजार रुपया लेकर 4-4 लाख रुपया अपने घर जाकर, और यहाँ पर जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड यहाँ फंसती रहे, ऐसा काम वो ना करें। मुझे पता है कि कई लोग कह रहे हैं कि जी हम तो जी ऐसे चलते आ रहे हैं, अब वो चलते आ रहे हैं तो भाई चलता तो सदर बाजार भी आ ही रहा था, आज तो आ रही है फॉर्च्यूनर यहाँ पर। आज मुझे किसी ने बताया कि जब 1990-2000 में यहाँ पर ट्रक चले आता था, तो आज हमने 1990 वाला सीन बना दिया, आज फॉर्च्यूनर जा रही है, जाएगी, गाड़ियां घूमेंगी। मैं तो चाह रहा हूं कि जितनी सड़कें हम खाली कराएं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मॉक ड्रिल करवाएंगे, कोई जानी चाहिए, जो बीच में अड़चन पैदा करेगा डंडा चलेगा। देखो ये अभी कृष्णा पैलेस था, मैं दुकानों पर भी कार्रवाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दुकानों पर कार्रवाई ना कर देंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है दुकानदार हमारा साथ दें, सड़कें साफ। एजिटेशन नहीं चाहते, एजिटेशन कोई कर भी ना, क्यों? क्योंकि हमने 10 बार समझाया, हम पागल नहीं हैं,
कि किसी का भी सामान उठाने का काम नहीं है हमारा, ना ही हमारा काम है किसी को नुकसान पहुंचाने का। हमारा काम है समझाएंगे, वो 2 बार समझ जाए। देखो ये बच्चे ने कई बार पास होना है, वो एक ही लेसन 4 बार पढ़ता है, हम 6 बार पढ़ा देंगे, हम उसको थका देंगे पढ़ा पढ़ा कर। जब वो कहेगा ना जी अब भाई मैंने सुन लिया, उसके बाद आएंगे एक्शन लेने के लिए, अगर वो नहीं सुधरेगा। लेकिन समझाएंगे, उसके दिल में बैठ जाएंगे हम, भाई तू यहाँ तो हमारी मान ले गुरुग्राम के लिए, नहीं तो हम भी एक्शन लेंगे। तो सबका साथ मिलेगा तो अच्छी बात है जी, नहीं मिलेगा तो भाई देखो ये जेसीबी बनी किस लिए है? साथ लेने के लिए। अतिक्रमणकारियों को सुधारना ही है। 2 प्यार से पहले ऑप्शन, 10 बार प्यार से दूसरे ऑप्शन। हम भी भाई 5 बजे हम भी घर बैठ सकते हैं, हमारी टीम सारी लगी हुई है, 10, 11, 12 बजे तक कार्रवाई चलेगी। बस स्टैंड पर रात को 10:30, 11 बजे कार्रवाई करूंगा मैं। वो ये नहीं चुपचाप जाके दुकानें बंद हो बाद में कार्रवाई करते हैं, ये हमारा कोई नहीं है। सामने करेंगे कार्रवाई, क्योंकि हम सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं बताओ, अपनी गलती को सुधारेंगे, 100% सुधारेंगे। हमारी कमी है, व्यवहार में कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पिक एंड चूज है। अब कई लोग कहते हैं जी बिल्डिंगें छोड़ दी, मैं बिल्डिंगों पर फोकस ही नहीं कर रहा। मैं भाई वो दूसरे अधिकार क्षेत्र में है, मेरे लिए रोड, ग्रीन बेल्ट और जो है सरकारी जमीन। अभी तक मेरे टीम के ऊपर 2 इश्यूज आ रहे हैं। एक न्यू कॉलोनी मोड़ के ऊपर कोई चिकन सेंटर है जी, वो चल रहा है जी, उसके ऊपर आंख बंद कर ली। आंख नहीं बंद कर रहा मैं राइटिंग में रिपोर्ट लूंगा, कागजी कार्रवाई पूरी करके लॉ फॉलो करके एक्शन लूंगा। दूसरा एक स्कूल की कोई बाउंड्री वॉल ग्रीन बेल्ट में करूंगा कार्रवाई जी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये अतिक्रमण का खेल है। देखो जी मैं लोगों को, ये जो लोग ऐसा छाप रहे हैं उनको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, बंदे 2 दिन 3 दिन तो खेल चला सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं रात के 10-10 बजे, अभी तो 6 महीने हुए हैं। जब तक यहाँ है रात के 10-10 बजे तक मेहनत करेंगे। ये 2-4% लोग अगर अफवाह उड़ाएंगे कि जी ऐसे ऐसे हम गलत काम करें, गलत काम हम कर नहीं रहे, एक्शन लेंगे सख्त। और किसी अगर ऐसी कोई डिमोरलाइज करने वाली बातें भी है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, भेजो डिलीट कर दूंगा। हम अपनी माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। मीडिया का धन्यवाद है, एक कार्रवाई 10 जगह पहुंच रही है। निगम में लोग मीट के लाइसेंस नहीं लेते थे, हमने कार्रवाई की, आप लोगों ने उसको पब्लिश किया, सारे हरियाणा में वो खबर जाती है। और मेरा ख्याल अब मीट की दुकानों की, जहां मैं जाता हूँ लोग फाइल लेकर तैयार होते हैं, हमने फाइल अप्लाई कर दी, ये सोच बदली हमने। और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अगर हमारे कोई गलत काम है तो हमें बता दो जी, हम मीडिया का भी ये काम है, दोनों पक्ष आप रखो जी, हमें बताओ, जहां हमें सुधार लाना हम लाएंगे। थैंक यू।